आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका 2 से 3 मिनट लूँगा। कुछ कहना चाहता हूँ, सुबह से मन उलझा हुआ है और ये विजुअल्स देख के तो बहुत बुरा लग ही रहा है। मन बिल्कुल उदास है। आज जो घटना हुई है दिल्ली में, सबका ध्यान उसने अपने ऊपर खींचा है और जो प्रदर्शन के दौरान जो पुलिसकर्मी और जो प्रदर्शनकारी बच्चे थे, जो अपनी मांग ही रखना चाह रहे थे, जो उनकी मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, सुधारा जाए, रिफॉर्म्स लाए जाए उसमें, तो उसमें उनको लाठीचार्ज किया गया। कईयों के सर फूटे बच्चों के, कईयों के हाथ टूटे, कहाँ-कहाँ लगी बच्चों को। ये अपने घर से निकल के आए थे, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बिलोंग करते थे। मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। बट अच्छा नहीं लगा। मेरा हक है, मेरा अधिकार है कि मैं अपनी बात रख सकूँ, तो मैं रख रहा हूँ। ऐसी इनका भी हक है, ये अपनी बात रख सकें, तो ये अपनी बात रख रहे हैं। हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, यहाँ हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, शांतिपूर्ण बात रखने का पूरा अधिकार है। तो आज जो टकराव हुआ वो बहुत ही निंदनीय था, अच्छी नहीं थी, वो अच्छी चीज़ नहीं थी, बहुत पीड़ादायक थी। किसी भी विचारधारी धारा का व्यक्ति क्यों ना हो, ये हिंसा उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है। सब हिंसा को बायकॉट ही करते हैं। तो सुबह से मन उलझा हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा सा सोचा था कि आपसे 2 मिनट बात कर लूँ। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, ये लेक्चर 12 है, इसका नाम है लिथोस्फेरिक डायनेमिज्म। ठीक है, हमने जो लास्ट क्लास में देखा था, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, मिनरल रॉक्स देखे थे हमने कि कितने मिनरल्स होते हैं। अराउंड 5000 मिनरल्स होते हैं। उसमें से भी जो 10 है, जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, उसमें से भी हमको 2 करने हैं पढ़ाई के में, जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है वो 2 हैं। कितने प्रकार की रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। जब वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रखे जाते हैं तो वो कैसे चेंज हो जाते हैं, हमने ये देखा था। रॉक साइकिल देखा था हमने, इग्नियस रॉक साइकिल कैसी होती है। मैग्मा जब हुआ, जब मैग्मा बाहर निकला तो ये जब ठंडा हुआ, ठीक है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आया, इसको इग्नियस रॉक कहा गया। जब ये ठंडा होके एक पहाड़ का रूप लिया इसने, या फिर किसी भी चोटी का रूप लिया, जब यहाँ पर बारिश हुई, इरोजनल एक्टिविटी हुई, तो ये सेडिमेंट्स बने, यहाँ पर पाइलअप हो गया, ये है ना, सेडिमेंट्स बने, पाइलअप हुआ। फिर उसके बाद इसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा गया। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स वापस से चेंज हुई किस में, मेटामॉर्फिक में, है ना। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स की कॉम्बिनेशन को क्या कहा गया, मेटामॉर्फिक रॉक कहा गया। फिर वापस से ये मेल्ट हुआ, प्रोसेस वापस रिपीट हुई, ये मैग्मा बना, फिर वापस से इग्नियस रॉक हुआ। तो ये प्रोसेस ऐसी चली, हमने देखा लास्ट क्लास में। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लिथोस्फेरिक डायनेमिज्म से, है ना। तो इसमें क्या है कि 100 साल पहले, जो हम अगर लैंड की बात करें, है ना, तो 100 साल पहले ये माना जाता था कि साइंस वॉज नॉट इनफ डेवलप्ड, है ना, साइंस इतना डेवलप्ड नहीं था उस समय। तो नॉन साइंटिफिक बिलीफ बहुत सारे थे, है ना। कैसे, एक नॉन साइंटिफिक बिलीव ये भी था कि जो लैंड फॉर्म्स हैं, जो भी लैंड फॉर्म्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, वो फिक्स्ड हैं, ठीक है। ये डिवाइन थ्योरी थी। डिवाइन थ्योरी कैसी, कि गॉड क्रिएटेड, ये जो जितने भी लैंड फॉर्म बनाया है, ये पहाड़ हो गए, ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ये नदियां हैं, ये सब भगवान की दी हुई है, भगवान ने बनाया है ये सब, ठीक है। इवन जो साइंस भी था वो इतना डेवलप नहीं था उस समय, है ना। तो साइंटिस्ट भी बिलीव करते थे कि 100 साल पहले की डिवाइन थ्योरी है। फिर उसके बाद 1912 में क्या हुआ, 1912 में जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, एल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने ये माना कि जो कॉन्टिनेंट्स है ये फिक्स नहीं है, ये मूविंग पोजीशन में। कैसे, उसके फिर उन्होंने कुछ एविडेंस भी दिए इससे रिलेटेड। उन्होंने ये कहा कि ये जो कॉन्टिनेंट्स थे पहले ज्वाइंट थे एक दूसरे से, फिर ये बाद में मूव हुए। कैसे, कि उन्होंने फॉर एग्जांपल ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है ना। कुछ ऐसा एक समेटिक बनाया मैंने इसका। तो ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका है। तो ये साउथ अमेरिका पहले
ऐसा जुड़ा हुआ था। हमको कभी कभी देखने में, कभी आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आप अफ्रीका को देखोगे और साउथ अमेरिका को देखोगे, तो उसको अगर जब वापस जोड़ने की कोशिश करोगे तो ऐसा लगेगा ये फिट हो रहा है एक दूसरे से, है ना। तो उन्होंने कहा कि एक दूसरे से फिट थे। अब ये बाद में, ये पहले एक दूसरे से ज्वाइन थे, बाद में फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ इस वजह से ये दूसरे एक दूसरे से दूर जाते गए, है ना। तो इसी में उन्होंने 1915 में एक बुक लिखी, क्या, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, ठीक है। उसमें क्या किया, इसमें क्या प्रपोज किया आइडिया, उनने एक आइडिया प्रपोज किया उसमें, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नाम से एक आइडिया प्रपोज किया, ठीक है। उसमें फिर जब इनने आइडिया प्रपोज किया, उस समय तो साइंटिफिक बिलीव इतना था नहीं, तो क्या हुआ, जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उस समय की, तो उनने उनको क्वेश्चन किया। कैसे क्वेश्चन किया उनको, कि कैसे आप मान सकते हो कि ये जो पहले एक दूसरे से ज्वाइंट थे फिर ये बाद में अलग हुए, ये मूविंग पोजीशन में है। तो उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा रेडिकूल्ड हुआ वैगनर को, और रेडिकूल्ड किया गया वैगनर को। वैगनर को उन्होंने पागल तक कह दिया कि ये पागल हो चुका है, कुछ भी बहकी बहकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एविडेंस दिया उन्होंने, वैगनर ने। तो क्या एविडेंस दिया वैगनर ने, जिक्सॉ फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, है ना। जिक्सॉ फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट मतलब, कॉन्टिनेंट मतलब आपने कभी वो खेला होगा ना, पजल पजल टाइप का खेला होगा, उसमें हम एक दूसरे को फिट करते हैं। तो हम जो एक 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 तरफ की आकृति हो, जैसे कि ये ऐसी ऐसी हो गई, है ना, और एक तरफ की ऐसी ऐसी हो गई, तो हम उसको फिट कर देते हैं, ये फिट हो जाता है, ये फिट कर देते हैं उसको। तो ऐसी उसने कहा जिक्सॉ फिट कॉन्टिनेंट, जो कोस्ट लाइन है वो मैच कर रही है एक दूसरे से। कहने का मतलब ये है, कैसे मैच कर रही है, कि जैसा भी मैंने बताया आपको, ये जो अफ्रीका वाला पार्ट है ना, ये जो अफ्रीका वाला पार्ट है, ये अफ्रीका वाला पार्ट है, और ये जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, ये एक दूसरे से फिट कर रही है, मैच कर रहे हैं, ये मैच कर रहे हैं, है ना, कोस्ट लाइन मैच कर रही है। तो उनका कहना ये था कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो है नहीं है। मान लो मैं इंडिया में बैठा हूँ, है ना, मैं इंडिया में कहीं पर बैठा हूँ, और लैटिन अमेरिका में कोई व्यक्ति है जो मेरे जैसा दिखता है ना, वो मेरे जैसा दिखता है, तो मैं उसको अपना भाई तो कह नहीं दूंगा। तो ये तो थ्योरी उन्होंने रिजेक्ट कर दी इसलिए। तो उन लोग ने ऐसा सोचा, उन लोग ने ये जो वैगनर थे उन्होंने ये थ्योरी दी, रॉक्स विच आर इन वेस्टर्न अफ्रीका, जो वेस्टर्न अफ्रीका के जो रॉक्स थे, है ना, वेस्टर्न अफ्रीका कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना। और जो रॉक्स ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना, साउथ साउथ अमेरिका, जो रॉक्स ऑफ साउथ अमेरिका थे जो ईस्टर्न पार्ट के थे, ये एक दूसरे से सिमिलर हो रहे थे, है ना। ये वेस्टर्न पार्ट इसका अफ्रीका का, और ये जो साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है, ये एक दूसरे के सिमिलर है, ये सेम है, सेम रॉक फाउंड, जो रॉक यहाँ फाउंड मतलब मिले हैं, वही रॉक ऐसा यहाँ भी हमको सिमिलरिटी दिखती है दोनों में। तो उन्होंने ये कहा, जो रॉक वेस्टर्न अफ्रीका में मिल रहा है वही ईस्टर्न साउथ अमेरिका में मिल रहा है, राइट। ये जियोलॉजिकल रॉक सिमिलरिटी कहा गया उसको। थर्ड एविडेंस क्या दिया गया, जो प्लांट है, प्लांट कौन सा, ग्लोसोप्टेरिस, है ना, जो ग्लोसोप्टेरिस नाम का जो प्लांट है वो, और जो एनिमल है मेसोसोरस, है ना। तो ये डिस्टेंट कॉन्टिनेंट में पाए गए, जैसे कि ये साउथ अमेरिका हो गया और ये अफ्रीका हो गया। तो जो साउथ अमेरिका में जो मेसोसोरस है वो यहाँ भी पाया गया और यहाँ भी पाया गया। कहने का मतलब ये है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया में एक जो नेटिव वहाँ का एनिमल है कंगारू, तो कंगारू केवल साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है, मगर यहाँ पर तो कुछ अलग हो रहा है। यहाँ जो मेसोसोरस है वो यहाँ भी पाया जा रहा है, अफ्रीका में भी, और ये साउथ अमेरिका में भी पाया जा रहा है। तो एक एविडेंस ये दिया गया, है ना। तो ये फॉसिल एविडेंस हो गया इसका, इनका, ठीक। अब वैगनर, अ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस, ऑल कॉन्टिनेंट्स वर ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। उन्होंने कहा कि पूरे जो कॉन्टिनेंट थे वो एक दूसरे से ज्वाइन थे। 300 मिलियन ईयर्स पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया जिसको, ठीक है, जो सुपर कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया उसको क्या कहा गया, पेंजिया, ठीक है। ऑल कॉन्टिनेंट्स वर ज्वाइन टुगेदर 300 मिलियन ईयर्स अगो इनटू अ सुपर कॉन्टिनेंट्स विच कॉल्ड पेंजिया। कैसे, ये अर्थ है,
ये सुपर कॉन्टिनेंट है ना, जो सब एक दूसरे से ज्वाइंट है अभी, ये एक दूसरे से अभी दूर नहीं हुए, ज्वाइंट है ये, तो इसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया। सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया, है ना। इसका क्या नाम दिया गया? पेंजिया। पेंजिया का मतलब, पेन मतलब ऑल, जिया मतलब अर्थ, अर्थ, ठीक है। और ये सराउंडेड था किससे? ओशन से, है ना, जिसको क्या कहा गया? पैंथलासा, जिसको पैंथलासा कहा गया, पैंथलासा, पैंथलासा कहा गया, राइट। तो ये पेंजिया, ये पेंजिया, ये पेंजिया। अब पेंजिया जब एक साथ था, तो अब यहाँ पर देखो यूरेशिया दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, साउथ अमेरिका दिख रहा है, अफ्रीका दिख रहा है, अंटार्कटिका दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया। अब ये जब बाद में अलग होंगे तो अलग अलग कॉन्टिनेंट बन जाएंगे, पहले एक एक ही थे, पहले ये एक ही थे, राइट। अब हम आगे आते हैं। 200 मिलियन शेयर्स, ठीक है, ये मेंस में ये आ चुका है क्वेश्चन इसका, है ना। तो 200 मिलियन शेयर्स में पहले क्या हुआ था? पेंजिया ब्रोक इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में पेंजिया ब्रोक हुआ, ठीक है। पहला जो पार्ट है उसको अंगारा लैंड कहा गया, जिसको लोरेशिया भी कहा जाता है, सिनोनिम्स एक दूसरे के, लोरेशिया और अंगारा लैंड बोथ आर सेम, है ना, लोरेशिया और अंगारा लैंड। और दूसरे को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। जो पहला पार्ट जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको कहा गया अंगारा लैंड, और जो सदर्न पार्ट था इसको कहा गया गोंडवाना लैंड। जो अंगारा लैंड से क्या निकला फर्दर जो ब्रोक हुआ? तो नॉर्थ अमेरिका निकला और यूरेशिया निकला, है ना। यूरेशिया मतलब एशिया के कुछ पार्ट और यूरोप के कुछ पार्ट, है ना। फिर उसके बाद जो पेंजिया था, पेंजिया से ब्रोक होके क्या, पेंजिया से क्या बना? गोंडवाना लैंड बना। गोंडवाना लैंड से क्या मिला हमको? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 5 भागों में डिवाइड हुआ, राइट। तो लोरेशिया से हमको क्या मिला? जो जिसको हम अंगारा लैंड कहते हैं, क्या मिला उससे? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मोस्ट ऑफ एशिया और ग्रीनलैंड, है ना, ये इसमें आए। और जो गोंडवाना लैंड से क्या हुआ, क्या मिला हमको? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये मिले हमें, राइट। अब ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया कैसे, अर्थ डायनेमिज्म एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के उसमें, कि किसने दी, तो किसने दी, तो अल्फ्रेड वेगनर से भी पहले किसी ने दिया था, वो एफ बी टेलर थे, है ना। एफ बी टेलर पोस्टुलेटेड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। उन्होंने पहले अल्फ्रेड वेगनर से पहले दी थी। अगर ये प्रीलिम्स में आता है आपको कि अल्फ्रेड वेगनर से पहले किसने थ्योरी और दी थी, तो एफ बी टेलर थे, जो, है ना। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है और ये आया भी है क्वेश्चन, ठीक है, अगर पूछ ले आपसे तो ऐसा। तो वेगनर प्रोपाउंडेड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912, ठीक है। ये इन्होंने कब दी थी? एफ बी टेलर ने 1908 में दी थी, है ना, ठीक। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हाइपोथेसिस में क्या किया गया, क्या बताया गया? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ उसमें, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये जो ब्रोक हुआ, और ये जो अब ऐसा ड्रिफ्ट हो गया कि ये प्रेजेंट पोजीशन में आ चुका है। प्रेजेंट पोजीशन कैसे? कि ये पेंजिया है, ये पेंजिया ब्रोक होके लोरेशिया बना, फिर गोंडवाना लैंड बना, ठीक है। फिर उसके बाद ये फर्दर ब्रोक हुआ, फर्दर ब्रोक होके ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये यूरेशिया हो गया, राइट। फिर ये फर्दर ब्रोक हुआ, ऐसा अलग होते गया। फिर कॉन्टिनेंट्स आर मोबाइल, उन्होंने क्या किया, क्वांटिटेटिव ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस ने क्या कहा कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो मोबाइल है, मूव कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना। प्रपोज बाय जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर, किसने किया था? अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, है ना। द ओरिजिन ऑफ ओशियन कॉन्टिनेंट्स पब्लिश 1912, वेगनर हाइपोथाइज्ड अ फॉर्मर सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। अब हाइपोथाइज्ड का मतलब क्या होता है?
कि एक एजुकेटेड गैस लिया गया है ना, फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन के जरिए थ्रू एक एक एजुकेटेड गैस किया गया। तो हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है। आइडिया वाज बेस्ड ऑन अबंडेंट एविडेंस, फेट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि ये अफ्रीका हो गया, है ना। केवल अफ्रीका की बात नहीं है, अफ्रीका का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। बाकी आप कोई भी दूसरे कॉन्टिनेंट को ऐसे फिट करके देखोगे तो आपको लगेगा कि ये फिट हो रहा है ना। ये ये अफ्रीका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, एक दूसरे से फिट हुए, तो फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स ये वाली थ्योरी आ गई। लोकेशन ऑफ ग्लेशिएशन का मतलब जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, वहाँ पर एक ऐसा एविडेंस पाया गया कि यहाँ पर पहले ग्लेशियर डिपॉजिट था, जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पर। ठीक है, फिर क्योंकि ये अंटार्कटिका पहले पार्ट था किसका, इंडिया का पार्ट था, अफ्रीका के साउथ का पार्ट था, कुछ कुछ पार्ट साउथ अमेरिका का भी था, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था। ये दोनों ये सब एक ये जॉइंट थे पहले एक दूसरे से। ठीक है, तो ग्लेशिएशन जो लोकेशन ग्लेशिएशन है ये एक एविडेंस हुआ। फॉसिल एविडेंस जैसे कि मेसोसोरस, जो मेसोसोरस लिव्ड इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, देखो लिखा ना, मेसोसोरस लिव्ड इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, अमेरिका। मेसोसोरस यहाँ भी पाया गया, यहाँ भी पाया गया। ठीक है, ऐसी जो ये भी है, ये भी अफ्रीका और अंटार्कटिका में पाया गया, है ना। ये जो मेसोसोरस है ये डायनासोर के समय का था। रॉक टाइप एंड स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, रॉक टाइप जो यहाँ का रॉक मिला वो भी यहाँ पर रॉक मिला, है ना। क्लाइमेटिक एविडेंस, है ना, ये जो है, तो ये सब उनको उस समय एविडेंस दिया गया। बट बट क्या हुआ बाद में, वैगनर डाइड। ठीक है, कब, 1920 में, 1920 में, 1920s में ये इनकी डेथ हो गई। ठीक है, और इनकी डेथ ऐसी हो गई कि ये ग्रीनलैंड में कुछ रिसर्च करने गए थे, वहाँ एवलांच में इनकी डेथ हो गई। उस समय क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन थी, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन थी, तो उस समय क्या कोई रिसर्च नहीं हो रहे थे, कोई रिसर्च नहीं हो रहे थे। तो उनकी जो थ्योरी थी किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी, किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी, नो वन एक्सेप्टेड। ठीक है, उन्होंने आइडिया क्या दिया, आइडिया किया, आइडिया ऑफ नॉन परमानेंस, आइडिया ऑफ नॉन परमानेंस दिया उन्होंने। ठीक है, तो ऐसा हुआ उनके साथ। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो इसमें देखना है कि कौन से जो ऑप्शन है वो मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, वो पेयर से मैच कर रहे हैं। क्वांटम ड्रिफ्ट थ्योरी एडविन हबल ने दिया था क्या, नहीं, हमने तो लास्ट क्लास में शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही पढ़ा हमने कि एडविन हबल ने तो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स दिया है, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट आपने पढ़ा होगा ना उस समय। तो ये एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स एडविन हबल ने दिया है। एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स किसने दिया, एडविन हबल ने। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया, अभी हमने पढ़ा, अल्फ्रेड वैगनर ने। तो ये तो गलत हो गए दोनों, ये दोनों गलत हो गए। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको नहीं पता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया, तो आप आसानी से कर सकते हो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है ना। तो ये आंसर 3 इसका है। ठीक, जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब क्लियर होता जाएगा। अगर मैं आपको बिना पढ़ाए अगर देता तो आपको समझ में नहीं आती ये चीज़ के बारे में, राइट। अब क्या हुआ, इसके बाद कौन आए, हैरी हेस। हैरी हेस आए, ये कौन थे, जियोलॉजिस्ट थे और प्रोफेसर थे। ठीक है, तो ये पढ़ा रहे थे अपने बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को। ये कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहे थे।
तो इन्होंने ये पढ़ाया कि जो ओशन है, ओशन का जो बॉटम है, ओशन का जो बॉटम है वो है फ्लैट, फ्लैट है। ओशन का जो बॉटम वो फ्लैट है ना, क्योंकि जो ओशन के बॉटम में डिपॉजिट्स हो गए समय के साथ। जो ये लैंड है, लैंड में इरोजन हुआ होगा या फिर यहाँ के जो भी अवसाद है नीचे गए होंगे, ठीक है। तो ये लैंड अनइवन है, बट ये जो ओशन बॉटम है ये फ्लैट है, क्योंकि जो डिपॉजिट ओशन जो डिपॉजिट है ये नीचे गए होंगे और इसको फ्लैट कर दिया होगा उन्होंने, ठीक है। तो ये पढ़ा रहे थे ऐसा। अब वर्ल्ड वॉर चलना, मतलब वॉर सिचुएशन आई है ना, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अब ये तो थ्योरी पढ़ा रहे थे, ये थ्योरी पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो इनको बुलाया गया। जब क्या होता है, कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन होती कहीं पर भी, तो वहाँ के जो आम नागरिक होते हैं या फिर जो भी नागरिक होते हैं उनको बोला जाता है कि आप वॉर में हिस्सा लीजिए। हर जगह का यही होता है कि आप वॉर में हिस्सा लीजिए, आप हो सके तो कंट्रीब्यूट कीजिए उसमें, और आपको आना ही होगा कि वॉर लाइक सिचुएशन है, हमको लोगों की ज़रूरत है। तो उन्होंने वो गए, उन्होंने नेवी ज्वाइन की। नेवी में जब वो शिप में थे तो उनको एक डिवाइस, इसको कहा क्या कहा, इसको क्या डिवाइस मिला उनको, कौन सा डिवाइस मिला, इको साउंडर। इको साउंडर ये क्या करता है, ये डेप्थ को रिकॉर्ड करता है, ये डेप्थ रिकॉर्डर होता है, जिसकी क्या डेप्थ है वो रिकॉर्ड करता है। तो उन्होंने क्या देखा, रीडिंग्स कुछ ऐसी ऐसी आ रही थी। जब उन्होंने ये डिवाइस लिया तो रीडिंग्स कुछ ऐसी ऐसी आ रही थी, कुछ ऐसी ऐसी रीडिंग्स आ रही थी जब डेप्थ को रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ये रीडिंग जो इनको मिली ये प्रैक्टिकली उन्होंने देखा। पहले तो ये थ्योरी पढ़ा रहे थे, अभी जब ये आके फील्ड में देखा उन्होंने तो इनका जितना भ्रम था कि जो ओशन फ्लैट होते हैं वो सब टूट गया, है ना। तो उन्होंने फिर इसके बाद एक थ्योरी दी, क्या, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, है ना। उन्होंने एक आइडिया दिया उसका, हैरी हेस ने उसकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग का आइडिया दिया उन्होंने। अब आगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद उन्होंने 1950 में ही प्रूव दैट ओशन फ्लोर्स आर नॉट परमानेंट, ठीक है। इसके बाद 1950 पे 1950s में उन्होंने प्रूव किया, ही प्रूव्स दैट ओशन फ्लोर आर नॉट परमानेंट, सॉरी ओशन बोल दिया मैंने, ओशन फ्लोर्स आर नॉट परमानेंट, ठीक है। उन्होंने ये थ्योरी दी। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। एक क्वेश्चन और करते हैं जाते जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड मास वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ लोरेशिया। लोरेशिया मैंने बताया जो अंगारा लैंड जिसको कहते हैं उसको ही लोरेशिया कहते हैं। तो हमने क्या क्या देखा था, उसमें नॉर्थ अमेरिका पार्ट था, जो भी नॉर्थ में जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे पार्ट थे उसके। तो नॉर्थ अमेरिका था, ग्रीनलैंड था, यूरोप था, साउथ अमेरिका नहीं था। तो ये सब गलत, ये सही, साउथ अमेरिका नहीं था। तो इसका आंसर है साउथ अमेरिका। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है, कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिख सकते हैं वहाँ पर। और आप जितने आपके फेलो मेट्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनको आप ये लेक्चर शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उनको भी फ़ायदा मिलेगा इन लेक्चर्स का। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।